हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं जो हर इतवार की सुबह 10 बजे हमारे साथ इबादत करते हैं। मिशन एनलाइटन मिनिस्ट्री के इस पेज पर हम सभी दर्शकों को सलाम करते हैं। और एक बात से इससे पहले कि आप इबादत करें, आपको उभारना मांग रहा हूँ। और खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा होता है। कई बार हमारा सोचने का नज़रिया होता है सभा का मतलब एक बड़ा समाज जो इकट्ठा हो करके आराधना करे, और फिर ऐसा लगेगा आपको कि शायद परमेश्वर की उपस्थिति है। नहीं, आज मैं उस सभा की बात कर रहा हूँ जब आप परिवार में ऑनलाइन इबादत कर रहे हैं। शायद आपके परिवार में 4 ही लोग हों, शायद आपके परिवार में शायद आप मियाँ बीबी हों, या खाली 2 बच्चे हैं। छोटा परिवार, सुखी परिवार बैठ कर के परमेश्वर के हुजूर उसकी इबादत करना मांग रहे हैं। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ, अगर आप एक बड़ा ख़ानदान है, अगर आप एक छोटा परिवार भी हैं, अगर आपने परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करा है, तो आज आपसे कहना मांग रहा हूँ, अपनी सभा में वो खुद खड़ा है। परमेश्वर अपनी सभा में विराजमान है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को आपके और हमारे बीच में लेकर के आया। सिर्फ इसलिए नहीं आया कि आप उसके भजन करें, कीर्तन गाएं और उसको सिर्फ हाथ उठा करके धन्यवाद कर सकें, लेकिन वो आपके बीच में उपस्थित हुआ है, खुश होकर के अपने कलाम को लाया है। आपकी आत्मा में आपको उभारा है उसने, ताकि वो आपके साथ एकाग्र हो सके, वो आपको देख सके, वो आपकी परिस्थितियों को देख सके और आपको बरकत दे सके। क्यों? क्योंकि वो अपनी सभा में खड़ा होता है। वो सिर्फ सभा करने के लिए नहीं कहता, लेकिन खुद सभा में उपस्थित होने के लिए, आपको सभा करने के लिए, प्रेम सभा करने के लिए या आराधना की सभा करने के लिए आपको उभारता है, ताकि वो उपस्थित हो सके और आपको बरकत दे सके। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह आप सबके लिए बड़ी बरकत का कारण होगी। जब आप कलाम सुनेंगे, जब आप आराधना करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह परमेश्वर किसी को चंगाई देगा, किसी के लिए आशीषों के द्वार खोलेगा, किसी के बिजनेस में तरक्की होने पाएगी, किसी के घर में सुकून आने पाएगा, किसी का दिल पश्चाताप तक जाने पाएगा। यकीन करिए कि आज परमेश्वर उपस्थित है अपनी सभा में कि वो अपने लोगों को आशीष दे। आइए मिलकर के आराधना करें, उसके नाम को धन्य कहें। जब गीत गाए जा रहे हैं तो आप अपने घर में सिर्फ देखिएगा नहीं, लेकिन उस पर मेडिटेट करिएगा, उसके विचार करिएगा, और सिर्फ आराधना को सुनिएगा नहीं, लेकिन खुद भी आराधना करिएगा। मैं यकीन करता हूँ आज की आराधना, आज का कलाम आपके लिए बड़ी बरकत का कारण ठहरेगा। आइए मिलकर के आराधना करें और प्रभु की बड़ाई करें।
देखेगी तेरी रोशनी। भाई हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना के रूप में अपने आप को उसके आगे समर्पण करें और उससे कहें थैंक यू जीसस। जिंदगी तेरी महिमा
जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। फिर से तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे और सदा। उस खुदावन का धन्यवाद करें, उसकी परस्तिश करें, उसको महिमा दें, क्योंकि उस खुदा ने हमको जब छुआ हमारी हर मुश्किलें दूर हुई। प्रभु का धन्यवाद करें, उससे कहे मेरा हाथ थाम ले खुदावन, मेरा हाथ थाम ले प्रभु। मैं अपनी परेशानियों को तेरे सामने लेकर आया हूँ प्रभु जी। इस समय प्रभु जी जो बातें हमसे नहीं हो सकती, जो काम हमसे नहीं हो सकते प्रभु, प्रभु के हाथ में दे दे, उससे हर एक काम संभव है। जब से छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। अपने हाथों को उठा और कहे जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। थैंक यू जीसस। आज क्या है हमारे पास जो तुझे दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह? सिर्फ एक शब्द है, शुक्रिया। थैंक यू जीसस। हर चीज के लिए तेरा शुक्रिया। ये जिंदगी तूने दी है, तेरा शुक्रिया। और अब इसी जिंदगी से मैं ताउम्र तेरी इबादत करता रहूं। थैंक यू जीसस। दाऊद इसी बात को जानता था, वो उस बात को समझ चुका था, इसीलिए वो कहने लगा कि तेरे आंदोलों का एक दिन दुनिया के 1000 दिन से उत्तम है। मैं तेरे डेयरी पे ही बैठा रहूंगा।
यीशु मसीह कि तेरी इबादत यूं ही ताउम्र करता रहूं, कि जब झुकूं तेरे सामने झुकूं, जब बातें करूं तो तुझसे करूं। परिस्थितियां हमसे बातें करती हैं, हमारे अपने हमसे बातें करते हैं, लेकिन धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह, तू अपने कलाम के जरिए से हमसे बातें करता है। थैंक यू फॉर दैट। तूने कहा सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे अपने, तुम्हारे माँ बाप, कोई भी तुम्हें छोड़ सकता है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ऐसे वादों के लिए तेरा शुक्रिया करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इन वादों से हमें जिंदगी मिल जाती है। दुनिया में तो आज बहुत सी तकलीफें हैं, बहुत से ऐसे समाचार हैं जो हमारे दिल को विचलित कर देते हैं, जो हमारे मन को तुझसे दूर कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और ये सिर्फ तेरी दया है, तेरी करुणा है जो हमें तुमसे जोड़े रखती है प्रभु यीशु मसीह। उस दया में जब हम पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, होने दे कि तेरी इबादत ऐसे ही करते रहें, तेरे फजल में लिपटे रहें, तेरी दया में चलते रहें। थैंक यू लॉर्ड। क्या अच्छा लगेगा कि हम लोग मिल करके अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हम लोग सब लोग आराधना के लिए जमा हुए हैं और इस ईमान पर जमा हुए हैं कि जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन, धर्मशास्त्र बाइबल में परमेश्वर का वचन बताता है, उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से, परमेश्वर के नाम में जमा होंगे, मैं उनके बीच में रहूंगा, मैं उनके बीच में होता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। उसका स्वागत करा गीतों से, तालियां बजा करके, धन्यवाद करके। ये हमारे दिल की खुशी थी। अब परमेश्वर जो आपके वेलकम करने पर आपके बीच में है, उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगी, उनके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। परमेश्वर हमारे बुलाने पर, हमारे वेलकम करने पर, हमारी आराधना करने पर, हमारे घुटने टेकने पर, हमारी स्वेच्छा पर अपनी मोहर को लगाता है और कहता है जब तुम मेरे नाम में जमा होगे मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। बाइबल में लिखा है मेरे पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो हमारे बीच में है, तो वो अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। मैं यकीन करता हूं कि आज यीशु मसीह के नाम में आपकी प्रार्थनाएं ग्रहण करी जाएंगी, मेरी प्रार्थनाएं ग्रहण करी जाएंगी, क्योंकि मेरा ईमान है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। मैंने उस दिल से गीतों से सराया है, मैंने उसे प्रार्थना में मांगा है कि प्रभु जी परमेश्वर आप आए, मैं आपके नाम में आया हूँ। यहाँ पर बहुत पैसा शायद खर्च किया गया है, यहाँ पर बहुत तैयारियां करी गई हैं, यहाँ पर लोगों ने बहुत मेहनत करी है। परमेश्वर हम में से अन्यायी नहीं कि हम में से हर एक किसी के भले कामों को भूल जाए, क्योंकि उसके पास बड़ा अजर है। जमीन के लोग मेहनत करने पर जमीन की मेहनत का अजर देते हैं, तो आसमान का खुदा आपका, आसमान का का अजर प्रतिफल कैसे रोक सकता है? आइए अपने हाथों को उठा करके कहें प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे यकीन है कि तू यहाँ पर है। मैंने अपने प्रार्थनाओं से, अपनी आराधना से, अपने स्वागत से तुझे वेलकम करा है प्रभु, तुझे सराहा है। मैं यकीन करता हूँ तू हमारे बीच में है, हमारे बीच में है, और आज तू हम में से हर एक किसी को छुएगा, आज तू हम में से हर एक किसी को बरकत देगा, आज तू हम में से हर एक किसी की प्रार्थनाओं को सुन लेगा। खुदा बाप तुझे सराहते हैं, हमारे परमेश्वर तुझे सराहते हैं। आसमान जमीन के, स्वर्ग और जमीन के मालिक हम तुझे सराहते हैं। हम यकीन करते हैं कि तू महान परमेश्वर है, हम यकीन करते हैं तू अलौकिक परमेश्वर है, हम यकीन करते हैं तू अद्भुत परमेश्वर है, हम यकीन करते हैं कि तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, आसमान और जमीन के नीचे तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। परमेश्वर आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर तेरे आबिल और मुकाबिल, तेरे जैसा, तेरी बराबरी का कोई नहीं पिता। हालेलुया। तेरे पास हमारा प्रतिफल है, तेरे पास हमारी चंगाई है, तेरे पास हमारे लिए जीवन की ज्योति है। हालेलुया। तू
मुजस्सर आते हैं। आइए अपने हाथ उठा करके, अभी तक क्वायर गा रही थी, अब हम आराधना करेंगे। अब मिल करके मैं और आप आराधना करेंगे। अब मिल करके हम और आप परमेश्वर की आत्मा को अपने लिए मांगेंगे और एक साथ कहेंगे, कलीसिया आपसे कह रहा हूं, आप गाए हालेलुया, 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 आमीन। क्या एक साथ कह सकते हैं? तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, एक बार फिर से सब कहें, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 आमीन। प्यारे खुदावन, हम अपने आप को तेरी रूह की आगोश में छुपाते हैं और तुझसे इल्तिजा, तुझसे विनती करते हैं कि हमें अपने परमेश्वर की महिमा में ले चल। हम पता नहीं कौन सी चिंताओं में दबे हुए हैं, हम पता नहीं कौन से श्राप में बंधे हुए हैं, हमें भी नहीं पता कौन सी बीमारियां हमारे लिए प्लान हो चुकी हैं, कौन सी बलाएं हम पे ताक लगा रही हैं, लेकिन हमें इतना मालूम है कि ये तंबू तेरी महिमा का तंबू है। यहाँ पर तेरे लोगों ने तुझे सराहा है। आज हम इस जगह में तेरी आत्मा को मांगते हैं और तुझसे करते हैं कि हमें ले चल तू परमेश्वर की महिमा में, जहाँ ना बीमारी हो, न रोना हो, न दांतों का पीसना हो, न बलाएं हो, न मुसीबतें हो, न समस्याएं हो, न उलझने हो, सिर्फ आजादी, सिर्फ खुशी, सिर्फ भरपूरी और सिर्फ आनंद और परमेश्वर की महिमा हमें प्रकट हो सके। पवित्र आत्मा हमें ले चल, हमें ले चल। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। वचन में होकर के तू बातें कर, लोगों को छू, चंगा कर, भविष्यवाणी कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, एक साथ कहें आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि स्तुति आराधना से आपने बरकत को हासिल करा है। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय पर 100 गुना फलवंत हो सके। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इबादत करने के लिए तैयार करा। आपका वचन बताता है कि आप हमारी आंखों को हर सुबह में खोलते हैं। प्रभु, आपका वचन बताता है आप हमारे कानों को खोलते हैं, आप हमारे हृदय को तैयार करते हैं, आप हमें जीवित प्राणी के रूप में एक बार फिर से जगा देते हैं
ताकि प्रभु हम हर दिन आपकी मनसा के मुताबिक अपने जीवन को आपके अंदर समर्पित कर सकें। प्रभु जी, आज जब पवित्र वार है, आज जब आप अपने लोगों के बीच में उपस्थित हैं, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। मैं दुआ करता हूँ जब आप अपने वचन से बात कर रहे हैं, ये वचन 100 गुना फलवंत होने पाए। प्रभु आशीष देना, इस वचन के मुताबिक बनने के लिए एक अच्छा हृदय हमें देना पिता, ताकि हम इस वचन के मुताबिक अपने आप को बना सकें और इस पर चल सकें। हमारी मदद करें पवित्र आत्मा, हमारी मदद करें वचन को सुनने के लिए और समझने के लिए, और इस पर पूरी रीति से ध्यान देने के लिए हमारी मदद करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर के प्रभु के वचन की तरफ चलें। आज एक अच्छा टॉपिक, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉपिक होगा। शायद कई बार आपने सुना तो होगा, लेकिन तरह तरह से सुना होगा। लेकिन आज हम एक आदत के विषय में बात करेंगे। आज हम एक अच्छे विषय के ऊपर बात करेंगे और ये विषय आपको छुएगा। आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी। आज का टॉपिक एक कहावत से शुरू करते हैं। आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी और कहावत इस तरीके से है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए, है ना, जनता। अपना काम बनता। आज मैं आपको बताऊं, ये कहावत जो है ये एक आदत या सोच पर बनाई गई है। अपना काम बनता, यानी एक व्यक्तित्व की बात करी जा रही है, एक व्यक्तित्व की बात करी जा रही है जो इस स्वभाव का है या इस सोच का है कि जिसे सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने आप से। ध्यान रखिएगा, जब कोई आदमी लोभी दिखाई देता है, जब कोई आदमी सिर्फ अपना स्वार्थ या लालची टाइप का दिखाई देता है, तो ये जेनेटिक नहीं है। क्योंकि जेनेटिक चीजें जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे कि अगर मम्मी को थायराइड होगा तो बच्चे को अंदर भी होने की आशंका रहती है। जैसे पापा या खानदान में कोई हार्ट पेशेंट होगा तो पीढ़ी में भी ये बीमारी बनने की रहता है कि अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपके खानदान में हार्ट अटैक की बीमारी एक जेनेटिक हो, या थायराइड कोई जेनेटिक हो, या कुछ व्यभिचार टाइप की बीमारियां जेनेटिक हो। और इस तरीके की, जैसे कई लोगों की आदत होती है, बहुत खाऊ होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे इनके बच्चे भी उसी आदत में बदल जाते हैं, वो भी बड़े खाऊ टाइप के रहते हैं। या जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बहुत अकड़ू टाइप के होते हैं, तो उनके खानदान में भी ये अकड़ टाइप की स्वभाव बन जाता है। तो ये चीज अनिवार्य है। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ये लाभ की बात है, ये कैसे फायदे की बात है जब आदमी अपने बारे में सोचता है। ये बीमारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये स्वभाव भी नहीं है, ये एक सोच की बात है। जब ये कहावत बनाई गई कि अपना काम बनता, तो इसका मतलब है कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे हो जाते हैं खानदान के अंदर या जनरेशन के अंदर, पीढ़ी के अंदर, कुछ व्यक्ति तो इस तरीके के बन जाते हैं, वो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। ना तो उन्हें अपने बाप दादाओं से कोई मतलब होता है, ना आने वाली पीढ़ी से कोई। उनका अपनी सोच बन जाती है। वो कहते हैं मैं तो इसी तरीके का इंसान हूँ, और आज मैं तो इसी तरीके का इंसान हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। शायद हो सकता है आप मसीह समाज के हो या मेरा संदेश सुन रहे हो, शायद किसी भी समाज से हो। मेरा मानना सिर्फ अपने समाज तक परमेश्वर की बातें देने नहीं है, लेकिन मैं हर एक स्वभाव से बातें करना मांग रहा हूँ। अगर आप इस स्वभाव के हैं तो आप इस संदेश की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल की शिक्षा है, और आज ये वचन शिक्षा पर आधारित है। यहाँ पर एक व्यक्ति से आपको मिलाना मांग रहा हूँ जिससे परमेश्वर ने कुछ कहना शुरू करा, और ये कह रहा है यिर्मयाह की किताब उसका 22वां अध्याय और उसके 15वें पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा है, तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है। ओहो, देवदार की लकड़ी बहुत अच्छी लकड़ी होती है। और यहाँ किसी व्यक्ति से परमेश्वर बातें करना मांग रहा है, कहने लगा तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है। वाह, तेरी ख्वाहिशें इतनी बढ़िया है कि देवदार की हमारी खिड़कियां हो, हमारे दरवाजे हो, हमारे पलंग हो। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या तू इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रह सकेगा? एक इंसान से बातें कर रहा है, एक राजा से बात कर रहा है, एक बंदे से बात कर रहा है परमेश्वर का वचन, और कह रहा है तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रह सकेगा? तू जो अभिलाषा करता है इस तरीके की, सुनिएगा अभिलाषा क्या थी। अभिलाषा ये थी, परंतु तू केवल अपना ही लाभ ढूंढता।
बनता है। परंतु तू जो है, तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, तेरा कैरेक्टर इस तरीके का है कि तू सिर्फ अपना ही फायदा जानता है, बस मेरा काम बनता, मुझे कोई मतलब नहीं कि बाप दादे कैसे रहे या आने वाली जनरेशन में मेरा स्वभाव किस तरीके का आएगा, तुझे कोई मतलब नहीं, तू सिर्फ अपने से मतलब रखना मांगता है। और आज मैं अपने से मतलब रखने वाले व्यक्तियों से बातें करना मांग रहा हूं। तू सिर्फ अपने लाभ के लिए, कहने लगा लिखा है, परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। तू उपद्रव करने में, हत्या करने में और अन्याय करने में तू मन भी लगाता है और दृष्टि भी लगाता है। सिर्फ ये अन्याय करता है, हत्या करता है, उपद्रव करता है और इन बातों पर दृष्टि लगाता है। आपको पता है ये किस टाइप का, सिर्फ इसका अपना काम बनना चाहिए, अपना फायदा होना चाहिए अपने तरीके से। अब उससे कोई मतलब नहीं, चाहे कोई मर रहा है, किसी की बर्बादी हो रही है, कोई तबाह हो रहा है आपके इस वाले स्वभाव से, इससे इस बातों से कोई मतलब नहीं। कहने लगा परंतु तू केवल अपना ही फायदा देखता है, तू देवदार की लकड़ियों का अभिलाषी है। वाह, क्या तेरे इस कैरेक्टर से तेरा राज्य जो तुझे दिया गया, क्या स्थिर रह सकेगा? क्या तुम्हारा खानदान बन सकेगा इस वाली बात से? क्या तुम्हारे बच्चे ब्लेस हो पाएंगे इस वाली बात से? क्या तेरा घर बना रह पाएगा इस वाली बात से? अब सुनिएगा, इसकी जनरेशन सुनाता हूं। इसीलिए मैं कह रहा था, ये जो बीमारी होती है, ये जो आदत है, ये जो सोच है, ये जेनेटिक नहीं है, ये अपने आप में बनाई गई एक आदत होती है, जिसके बारे में आप कभी भी इसे छोड़ सकते हैं, कभी भी इसमें बने रह सकते हैं। सुनिएगा, इसके जब आगे पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इस व्यक्ति से खुदा ने बातें करी और कहने लगा, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था। तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था, वो खाता पीता और सुख से भी रहता था। वो खाता था, पीता था और वो सुख से भी रहता था। और सुनिएगा, तेरा पिता न्याय के काम करता था, धर्म के काम करता था। तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वो खाता और पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वो दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। दीन का और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान नहीं है? क्या यही मेरा ज्ञान नहीं है? खुदा कह रहा है, तेरा पिता ऐसा नहीं था। कहने लगा, परंतु तू, अब 17वां पद शुरू होता है, परंतु तू केवल अपना ही लाभ ढूंढता है। तेरा पिता तो ऐसा नहीं था, तेरा खानदान में तो कोई ऐसा पाया नहीं गया था, लेकिन तू कुछ अजीबोगरीब तरीके का इंसान है। तेरी सोच कुछ अजीबोगरीब तरीके की है। तेरे बाप की सोच नहीं थी, ना तो तेरे बाप की थी, ना आसमान के खुदा बाप की थी, लेकिन तेरी सोच इस तरीके की बन गई। आपको पता है ना, कई कलीसिया में आए हुए लोग, कई खानदान में जन्मे हुए लोग, कई आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति तो आपको इस तरीके के नजर आते होंगे, जो सिर्फ अपने काम के फायदे दिखते हैं। वो सिर्फ वहीं पर हाथ डालते जहां पर उनका कुछ फायदा हो रहा होता है। और आज खुदा अपने फायदे वाले लोगों से बात करना मांग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने फायदे के चक्कर में किसी का कुछ नुकसान कर देते हो? कहीं सिर्फ अपना काम बनने के चक्कर में दूसरे को भाड़ में जाने देते हो? आज मैं उन लोगों से बातें करने मांग रहा हूं जो स्वार्थी तरीके की जिंदगी जीते हैं, जो लालची तरीके की जिंदगी जीते हैं, जिन्होंने अपनी सोच को ऐसा बना लिया जो उनके खानदान की सोच नहीं थी, उनके बाप की सोच नहीं थी, आत्मिकता की सोच नहीं थी, खुदा के कलाम की सोच नहीं थी। तो बाइबल तो बता रही है कि तेरा पिता ऐसा नहीं था, वो धर्म के काम करता था, न्याय के काम करता था, वो खाता पीता था, सुख से रहता था और दीन और दरिद्र का न्याय चुकाया करता था। परंतु तू केवल अपना ही फायदा ढूंढता है, अपना ही लाभ ढूंढता है, अपना ही। आज अपने ही लाभ वाले से कई लोग हैं ना, उन्हें इस बात से चिंता नहीं होती कि उनके जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके के रह रहे हैं। उन्हें इस बात से भी चिंता नहीं होती कि उनके मोहल्ले में लोग हैं, उनके किसी काम से उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही। उन्हें किसी बात से ना पड़ोसियों से मतलब होता है, ना अपने कर्मचारियों से मतलब होता है, ना सहकर्मियों से मतलब होता है, ना अपने साथ के लोगों से, ना परिवार के लोगों से मतलब होता है। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे होते हैं। बस उनको अपना फायदा नजर आना चाहिए, बस उनका काम बनना चाहिए और उन्हें बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होता। आज आपको बताना मांग रहा हूं कि इस तरीके से आप बर्बाद हो जाओगे, इस तरीके से आपका खुदा आपको ब्लेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमारे को एक दूसरे के साथ रहने के लिए बनाया है, एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है, एक दूसरे की चिंता के लिए बनाया है, एक दूसरे के लिए। बाइबल में आपने पढ़ा होगा ना, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है, यानी तंदुरुस्त हो जाता है। उदार कौन होता है? जो यकीन करता हो, अपने आप को उदार
बनाने के लिए, किसी का ख्याल रखने के लिए, किसी की चिंता करने के लिए, किसी का घर बसाने के लिए, किसी की लड़ाई झंझट खत्म कर देने के लिए, वो उदार, क्योंकि परमेश्वर खुद एक उदार आत्मा का प्रतिरूप है। परमेश्वर खुद एक उदार आत्मा है। उसने तो अपनी उदारता इस तरीके से दिखाई कि हमारी भलाई करने के लिए अपने इकलौते, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमें दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। दिया ऐसे ही थोड़ा गया है कि स्वर्ग से यूं करके दे दिया, ये लो भैया यीशु मसीह अपने घर में रख लेना और तुम्हारा भला हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, उसने अपनी आत्मा से अपने बेटे को जगत में भेजा, और ऐसे ही नहीं भेज दिया कि वो बेटा आया और जगत में राजाओं के तरीके से उसने जिंदगी जी। नहीं नहीं नहीं, वो सलीब पर मारा गया, उसने सलीब पर खून बहाया, उसको कोड़े पड़े, उसको सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथ और पैर में कीले ठोकी गई, उसका भाला उसकी पसली में मारा गया, उसका लहू मानो ऐसे जैसे पानी और पसीना बह गया हो, इस तरीके से उसका लहू बहा गया। आपको पता है ये सब चीजें उसके वस्त्र तक बांट लिए गए, उसकी दाढ़ी को नोच लिया गया, उसके मुंह पे थूक दिया गया। तो ये देना इतना आसान थोड़ा ना था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर है, वो स्वर्ग का पिता है, वो उदार आत्मा का है, उसने उदार आत्मा अपने लोगों को दी है। लेकिन ये किसी अजब गरीब इंसान से बातें कर रहा है जो उदार आत्मा का नहीं है, ये स्वार्थी आत्मा का है, ये लालची आत्मा का है, जिससे खुदा कह रहा है तू सिर्फ अपना फायदा देखता है। अरे खुदा ने सिर्फ अपना स्वर्ग थोड़ा ना देखा, उसने जमीन भी देखी। उसने जमीन के नीचे अपने बेटे को 3 दिन रखा, ताकि उसने जमीन के नीचे उससे पहले मरे हुए लोगों का न्याय कर सके, उनको सुसमाचार सुनाया जा सके। पृथ्वी के नीचे की चीजों में भी परमेश्वर का आश्चर्य कर्म गूंजने पाए, देखने पाए। उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। वो इतनी उदार आत्मा का पिता है। आप किस तरीके के उसकी आराधना करते हो? अगर आप उस व्यक्ति में से हो जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो आपको परमेश्वर के स्वभाव अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा, अपने अंदर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरा पिता ऐसा नहीं था। वो न्याय और धर्म के काम करता था, वो दरिद्र की चिंता करता था और दरिद्र का न्याय चुकाया करता था, दीन और दरिद्र की सहायता किया करता था। और आसमान पे जो तेरा पिता तुझे देखता है, जो तेरा बाप तेरा बैठा है, वो भी ऐसा नहीं है। उसने भी भलाई करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परंतु तू किस तरीके का है? कहने लगा परंतु तू तो सिर्फ अपना लाभ देखता है और अन्याय से और अधर्म से तू चीजों को हत्या करता है, अंधेर करता है, उपद्रव करने में अपना मन और अपनी दृष्टि दोनों लगा लेता है। तू सिर्फ केवल अपना लाभ देखता है। आज अपना लाभ देखने के लिए आपको समझ आ गया होगा, जो लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपना बिजनेस, अपना घर, अपना एस्टेब्लिशमेंट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी मिनिस्ट्री, अपना परिवार, ये जो अपनी चीजें देखते हैं ना, ये अपना मार्ग ले लेते हैं और ये अपने मार्ग में जाकर के कहीं तबाह हो जाते हैं, क्योंकि इनको कोई अपना नहीं मिलता, क्योंकि ये तो खुद अपने आप में अपने बने रहते हैं। इसलिए खुदा ऐसे लोगों से बातें करने मांग रहा है, तुम जो अपनी ये भी मेरा। हमारे पापा बड़े अच्छे थे और उन्होंने एक चीज कही थी कि घर में सब चीजें सबकी हैं, सब चीजें। ये कोई भी फ्रिज में से निकाल करके खाना खा सकता है, कोई भी घर में रखे हुए पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। जो परिवार में वो सबका है, एक परिवार में है ना। कोई भी कहीं पर किसी भी तरीके से सोफे बैठ सकते, ये हमारा है। ये मेरा तेरा वाली मेंटलिटी के लोग जो होते हैं, वो कई बार चीजें बर्बाद कर देते हैं, है ना। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी चीजें, मैंने वो करा, ये कई बार आपकी बर्बादी का कारण बन जाती। क्यों? क्योंकि खुदा की दृष्टि ऐसे लोगों के लिए उससे वचन में लिखी हुई है। वो कह रहा है परंतु तू केवल अपना फायदा देखता है, परंतु तू केवल अपने से मतलब रखता है, परंतु तू केवल अपनी सोच रखता है, परंतु तू केवल अपने बहुत गंदे टाइप का इंसान है। तू अपनी सोच को बदल, क्योंकि ये तेरे बाप के खानदान में, ये तेरी पीढ़ियों से चली आ रही बीमारी नहीं है, ये सोच नहीं, ये तूने अपने आप अपने अंदर बना लिया है। और इसलिए आज जो लोग अपने से मतलब रखते हैं, चर्च में जाते हैं लेकिन उनका किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने अंदर सेपरेट बने रहना मांगते हैं। आप एक मोहल्ले में रहते हैं लेकिन आपका किसी से कोई भाईचारा नहीं है, आप सिर्फ अपने अंदर बने रहना मांगते हैं, है ना। आपकी जो अच्छी चीजें, वो सिर्फ आप किसी को अपनी चीज पे हाथ नहीं लगाने देते, है ना। आप किसी को किसी तरीके से पता नहीं, थोड़ा रिजर्व रहने वाले लोगों से भी बातें कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है ना भैया सेपरेट रहो, बिल्कुल थोड़ा सा रिजर्व होकर के रहो। नहीं, आपको पता है, आपको खुदा ने
दो दो करके बरकत दी है, पति पत्नी के रूप में, माँ बच्चों के रूप, माता पिता और बच्चों के रूप में, आपको खानदान के रूप में। जब खुदा ने आपको बढ़ाया है, जब खुदा ने आपको जोड़ रखा है, जब खुदा आपको एकाग्रता में रखना मांगता है, कलीसिया एक परिवार के रूप में रखना मांगता है, खानदान एक परिवार के रूप में रखना मांगता है, आपके व्यक्तिगत जीवन को वो अकेले जंगल में थोड़ा घुमारा फिरा रहे, ये आपको समाज के बीच में रखना मांगता है, तो फिर आप अपना 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 कैसे जी सकते हैं? इसका मतलब है ऐसे जीने वाले लोग जो समाज में रह के, परिवार में रह करके, खानदान में रह करके, कलीसिया में रह करके, मोहल्ले रह करके अपने अपने बारे में सोचते हैं। आज खुदा उनसे बातें करना मांग रहा है। खुदा कह रहा है तुम्हारा बाप तो ऐसा नहीं था, तुम्हारा पिता तो ऐसा नहीं था, स्वर्ग का परमेश्वर भी उदार आत्मा का था, तेरा पिता भी उदार आत्मा का था, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था, वो खाता पीता था और सुख से भी रहता था, और वो दीन और दरिद्र का न्याय चुकाया करता था। परंतु तू ऐसा नहीं है, परंतु तू ऐसा नहीं है, परंतु तू केवल अपना लाभ ढूंढता है, अपना लाभ, मेरी जिंदगी, मेरा फायदा, अपना लाभ ढूंढता है। इसलिए खुदा आज ऐसे व्यक्ति से बातें करना मांग रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक होगा, लेकिन शायद किसी न किसी के दिल से बातें करेगा, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा मुझे बरकत मिली और मुझे लगा ये खुदा के लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि अगर परमेश्वर की कलीसिया में कोई ऐसा है तो वो अपने आप के अंदर सीख महसूस करे कि परमेश्वर का वचन मेरे स्वभाव के लिए क्या सिखाता है। और परमेश्वर कह रहा है परंतु तू ऐसा नहीं है, तू सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता है। एक आयत निकाल करके पढ़िएगा जो आपको मिलेगी, उत्पत्ति की किताब, उसका 41 अध्याय। उत्पत्ति की किताब ये बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ पर एक व्यक्ति की चर्चा है, इसका नाम याकूब है और ये लाबान अपने ससुर के घर में रह रहा है। हालांकि लाबान इसका मामा लगता है और इसके मामा से इसकी एक बार मुलाकात हो गई और ये मामा के घर पे 1 महीने रहा। जब 1 महीने रहा तो इसके मामा ने कहा कि मुझे बेगार में मजदूरी कराना अच्छा नहीं लगता, एक काम कर कि तू और हम एक साथ रिश्ता बना लेते हैं। अब एक काम करते हैं कि तू हमारी बेटी के संग, मैं इसको किसी और के संग ब्याह दूंगा, तो इससे अच्छा ये है कि मैं तेरे संग इसकी शादी करा दूं। तो याकूब का दिल राहेल पर, लाबान की 2 बेटियां थी, उस याकूब का दिल छोटी बेटी राहेल पर आ गया था। और जब राहेल पर आ गया था तो उसने कहा ठीक है, मैं 7 वर्ष तेरे साथ इस बेटी के लिए मेहनत करूंगा और 7 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों का ख्याल करूंगा, तेरे काम को मैनेज किया करूंगा और एज ए सुपरवाइजर, एज ए मैनेजर तुम्हारे यहाँ पर रह करके सब चीजों को, जिम्मेदारियों को निभाया करूंगा। तो फिर तू एक काम करना, 7 वर्ष के बाद तो इस बेटी का ब्याह मुझसे कर देना। लाबान को ये बात अच्छी लगी, उसने कहा अरे वाह, मैनेजर भी मिल गया, बड़ा बेटे के रूप में एक दामाद भी मिल गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसने कहा ठीक है। जैसे उसका सप्ताह पूरा होता है उसकी शादी का, वो कहता है भाई मुझे मेरी पत्नी को दे दो ताकि मैं उसके संग रह सकूं। उसने कहता ठीक है, वो ढोल बाजे बजाए जाते हैं, पार्टी मनाई जाती है और उसका विवाह कर दिया जाता है। और उसने अपनी बड़ी बेटी को इसके संग दे दिया होता है। जैसी सुबह याकूब को पता लगता है कि राहेल मेरी पत्नी नहीं है और ये बड़ी वाली मेरे को दे दी गई है, याकूब डिस्करेज होता है। वो फिर जाता है, वो कहता है भाई देखो, लाबान उसे समझाता है कि देखो सामाजिक जो रीति रिवाज है वो इस तरीके के नहीं है कि बड़ी के रहते छोटी का शादी कर दी जाए। इसलिए सुन, एक काम कर, तू एक काम कर, 1 सप्ताह और पूरा कर ले, यानी 7 वर्ष और मेहनत कर ले, मेरे साथ रह ले, फिर मैं इस वाली को भी तुझे ही दे दूंगा। और फिर छोटी वाली के लिए भी उसने कहा ठीक है, मैं 7 वर्ष और मेहनत करूंगा, तेरे साथ रहूंगा और तेरे कामों को मैनेज करूंगा। और 7 वर्ष में राहेल से प्रीति करता हूँ, मैं राहेल को अपनी पत्नी चाहता हूँ, मैं इसके लिए और काम करूंगा। और याकूब ने 7 वर्ष और मेहनत करी, लाबान के साथ, लाबान के कामों को संभाला और 7 वर्ष और इसने मेहनत करके लाबान ने राहेल का विवाह इसके साथ कर दिया। लेकिन आपको पता है हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि एक वाक्या गुजरा, 31 अध्याय जब आप इसका पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप इसका 31 अध्याय के 41वें पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर याकूब इससे कुछ कहने लगा। याकूब ने सुनिएगा, 7 वर्ष एक बेटी के लिए मेहनत करी, 7 वर्ष एक बेटी के लिए मेहनत करी, फिर 6 वर्ष इसने और अपनी भेड़ बकरियों के लिए मेहनत करी। सुनिएगा, जब जाने लगा तो जब इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ तो कैसा आर्ग्यूमेंट होता है। याकूब ने लाबान से कुछ कहा, कहने लगा, ध्यान रखिए उत्पत्ति 31 अध्याय उसके 41वें पद में इस प्रकार लिखा है 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 20 साल तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने
20 वर्ष में तेरे साथ रहा, 14 साल तो तेरी बेटियों के लिए मैंने काम करा, 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा करी। और कहने लगा परंतु तूने मेरी मजदूरी को, मेरी मेहनत को, मेरे समर्पित जीवन को, मेरे इस रिश्ते को, कहने लगा परंतु तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। 10 बार तू अन्याय करता रहा। पहले तूने 7 वर्ष में धोखा दिया, फिर तूने दूसरे 7 वर्ष में धोखा दिया, फिर तूने 6 वर्ष के बाद फिर धोखा दिया। मैंने 20 साल तेरे घर में रहा, 20 साल तेरी सेवकाई करी, 20 साल रिश्ते को निभाया, 20 साल जिम्मेदारियों को निभाया, 20 साल कामकाज को तेरे पूरा करता रहा, लेकिन तूने 10 बार मेरी मजदूरी को बदल डाला। मेरी मजदूरी को तूने 10 बार बदल डाला। तू सिर्फ अपना फायदा सोचता रहा। अरे याकूब मेरे पास से चला जाएगा तो मेरी भेड़ बकरियों को कौन देखा, याकूब मेरे पास से चला जाएगा तो मेरी बेटी भी चली जाएंगी, याकूब मेरे पास से चला जाएगा तो मेरे खानदान में जन्मे बच्चे भी मेरे पास से चले जाएंगे, और फिर मैं तू सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता रहा। तूने याकूब का एक भी ख्याल नहीं करा। याकूब ने इससे पहले की जिम्मेदारी उठाई होती, तेरे से पूरी बात करी थी, और तूने भी पूरी बात करी थी, लेकिन तूने 20 साल के अंदर याकूब को 10 बार धोखा दे दिया। याकूब की मजदूरी को तूने 10 बार बदल दिया। आप सोच करके देखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं तो सिर्फ अपने लाभ की बारे सोचता रहता है। कहने लगा तूने 10 बार मेरी मजदूरी को बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता था, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देख करके परमेश्वर ने बीती रात तुझे डांटा है। हालेलुया। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। क्या लगा, खुदा ने मुझे देख करके कि लाबान मेरे साथ अन्याय कर रहा है, लाबान मेरे साथ अन्याय कर रहा है, मेरी मजदूरी को 10 बार बदल रहा है, इसलिए लाबान तुझे खुदा ने कल की रात तुझे डांटा है। कई बार खुदा बाप के लोग इसलिए डांट खा लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपना सोच रहे होते हैं। लाबान भी तो उसी खुदा की इबादत करता था, लाबान भी तो याकूब की माँ का भाई था, चाहता तो अपने भांजे के लिए भी कुछ सोच सकता था। आज ही तो ससुर बना है, पहले तो मामा था, लेकिन क्या इसने अपने भांजे के लिए सोचा? क्या इसने अपने दामाद के लिए सोचा? क्या इसने अपनी बेटियों के खानदान के लिए सोचा, उनके परिवार के विषय में सोचा? नहीं, ये सिर्फ अपना सोचता रहा। याकूब चला जाएगा, भेड़ बकरियां चली जाएगी, प्रॉपर्टी चली जाएगी, अब कोई मेरा देखने वाला। या लाबान तुम सिर्फ ऐसी बातें सोचते रहे, इसलिए तुम्हें खुदा ने डांटा है। तुम अपना एस्टैब्लिशमेंट, अपना खानदान, अपनी चीजें, अपना कामकाज, अपने एम्प्लॉयज, तुम सिर्फ अपना बिजनेस, अपने तरीके से अपने बारे में सोचते रहे। तुम्हें अपने छोटे की कोई चिंता नहीं थी, इस कारण खुदा ने तुम्हें बीती रात डांटा है। खुदा के लोगों, कई बार आप खुदा से डांट खा लेते हो। सेम फैमिली था, एक ही तरीके की आराधना करते थे, एक ही खुदा की आराधना करते थे, लेकिन क्या फर्क है, एक के कारण दूसरे को डांट मार रहा है वो भी खुदा, इसके साथ इसकी मदद, याकूब की मदद कर रहा है और लाबान को डांट रहा है। आप सुनिएगा डांट का कारण क्या था, क्योंकि तुम सिर्फ अपने लाभ की चिंता करते हो, अपना लाभ देखते हो, अपना फायदा देखते हो, अपने तरीके से जिंदगी जीना मांगते हो। इसलिए तेरा पिता तो ऐसा नहीं था, तेरा आसमान पे बैठा बाप तो ऐसा नहीं है, वो तो उदार है, वो तो दूसरे की चिंता करता है, वो तो दीन और दरिद्र का न्याय चुकाता है, उसके ख्याल में तो लोग बने रहते हैं, वो तो दूसरों की भी चिंता किया करते हैं। लेकिन तुम कैसे हो? तुम सिर्फ अपने लाभ के लिए देखते हो, और अपने लाभ के कारण तुम हत्या करते हो, अंधेर करते हो, उपद्रव करते हो। आज मैं कहना मांग रहा हूँ, आप भी तो कहीं ऐसे नहीं है जो सिर्फ अपना ही लाभ ढूंढते रहते हो, यहेजकेल की किताब निकालें, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। यहेजकेल की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब उसका 22 अध्याय और उसका 13वां पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। जब आप इसके 13वें पद को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर खुदा बाप कहने लगा कि 22 अध्याय और उसका 13वां पद यहाँ पर लिखा है, इसलिए देख जो लाभ तूने अन्याय से, इसलिए देख जो लाभ, जो फायदा तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्याएं की। तूने अपने फायदे के लिए फायदा उठाया और हत्याएं करी, इसलिए मैंने अपने हाथ पर हाथ दे मारा। कैसा ही है? बाप रे,
कई बार हाथ पे हाथ ऐसे ही दे मारते हो ना, बाप रे कैसा है ये, क्या लगा तूने जो अन्याय से लाभ उठाया और अपने बीच हत्याएं करी अपने फायदे के लिए, है ना। क्या लगा इसलिए मैंने अपने हाथ पे हाथ दे मारा, अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, खुदा कह रहा है जिन दिनों में मैं तेरा न्याय करूंगा उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर ना रह सकेंगे। खुदा बाप एक ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा होना मांग रहा है, खुदा बाप एक ऐसे व्यक्ति का न्याय करना मांग रहा है, खुदा बाप एक ऐसे व्यक्ति को समझाना मांग रहा है कि तुम जो लाभ उठाने के कारण हत्याएं कर देते हो, जब मैं अपने न्याय प्रकट करने पर आऊंगा तो मेरा हाथ तेरे लिए इस रीति से उठेगा कि तेरे हाथ पैर स्थिर न रह सकेंगे। खुदा के लोगों, मैं आपको सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ, अपने फायदे के लिए अन्याय ना करना, कभी अपना फायदा हो जाए इसलिए कुछ भी कर गुजरते हो, नहीं नहीं नहीं, ये वाली बात अच्छी नहीं है। अपना फायदा अच्छी बात है, आप सुख से रह सको, आप देवदार के घरों में रह सको, आप अच्छे तरीके से सुख और चैन आपका हो सके, लेकिन खुदा बाप कह रहा है ते अपने पिता से सुख से रहना सीख। तेरा पिता सुख से रहता था, तेरा पिता अच्छा खाता पीता था, लेकिन वो दीन दरिद्र का न्याय भी चुकाता था, वो दूसरों का भी ख्याल करता था। अपने आसमानी बाप से सीख, वो स्वर्ग पे रहता था, फरिश्ते उसके आगे झुकते थे, लेकिन उसकी निगाह जमीन पर भी लगी रहती थी। वो उसने दुहाई सुनकर के एक दिन आसमान में एक योजना बनाई कि मैं अपने बंधुआ लोगों को छुड़ाऊंगा ताकि फिरौन की मजदूरी से छूट सके, गुलामी से निकल करके एक आजाद देश में जा सके। उसका चित्त स्वर्ग पे रहने के बाद भी दुखी लोगों के बीच में लगा रहता था। तेरा पिता तो ऐसा नहीं था, आसमान पे बैठा स्वर्गीय बाप तेरा ऐसा नहीं है। तूने अन्याय से हत्याएं करी है, अपने लाभ के लिए हत्याएं करी है, इसलिए जब मेरा न्याय प्रकट होगा तब तेरे हाथ पैर स्थिर ना रह सकेंगे। खुदा बाप ऐसे लोगों को डांटना मांग रहा है, ऐसे लोगों को समझाना मांग रहा है। खुदा बाप कह रहा है मैं तेरा न्याय करूंगा। ये मत सोचना कि ये बातें मैं चित्त में नहीं समझ, इन चीजों का न्याय नहीं होगा। खुदा बाप सिर्फ रास्तबाजी का और यानी धर्म और अधर्म का ही खाली न्याय नहीं करेगा, लेकिन खुदा बाप इन सब चीजों का न्याय करेगा। हम किस स्वभाव के, हम किस सोच के व्यक्ति हैं, इस सोच का भी खुदा बाप न्याय करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपकी सोच को बदलेगा। अगर आप सिर्फ अपनी तिजोरी तैयार करते चले जा रहे हैं, आप सिर्फ अपने कपड़ों पर किसी को हाथ नहीं लगाने देना मांगते, आप सिर्फ अपनी बिल्डिंग्स, अपना एम्पायर खड़ा करना मांग रहे हैं, सिर्फ अपने लिए चीजें क्रिएट करना मांग रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके लिए खुदा खड़ा हो जाएगा, आपका न्याय करेगा, और जब न्याय करेगा तो आपको बर्बाद कर देगा। तब आप खड़े नहीं रह पाओगे, तब आपके हाथ पैर स्थिर नहीं रह पाएंगे खुदा के आगे। खुदा कह रहा है जब मैं तेरा न्याय करने के लिए उठूंगा ना, तब तो स्थिर ना रह सकेगा। क्यों? क्योंकि तेरे पास जवाब नहीं होगा, तो सिर्फ अपना फायदा ढूंढता है। इसलिए ये बात तुझसे कहना मांग रहा हूं, सचेत हो जा, अपना दिमाग, अपनी सोच को बदल डाल। तेरा पिता ऐसा नहीं था। जल्दी से एक आयत और निकालें, हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ेंगे। हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 9वें पद को यहाँ पर लिखा है। यहाँ बड़ी भयानक तरीके से आयत शुरू होती है। लिखा है हाय उन पर। मुझे ये आयत बड़ी अच्छी लगती है। लिखा है हाय उन पर। ये हाय वो वाला नहीं था जो कहते हाय हाय हम न रहे, हम तो बर्बाद हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये कहता हाय यानी बर्बादी का हाय, तबाही का हाय, है ना। ये हाई फाई भी नहीं है कि खुदा आपसे हाई फाई करेगा। अभी कल दिखा रहे थे कि एक फादर आशीर्वाद देने लगा तो उसने हाई फाई, बच्ची ने हाई फाई कर लिया, यानी हाई फाई करके ब्लेस करे। अब ऐसा वाला हाई फाई नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कहने लगा हाय बर्बादी का, तबाही का। क्या लगा हाय उन पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ के लोभी हैं। अन्याय का लाभ, मेहनत की कमाई से आया लाभ नहीं, मेहनत करके कमाया लाभ नहीं, ईमानदारी और वफादारी से कमाया फायदा नहीं, लेकिन कहने लगा अन्याय से लाभ के लोभी है। क्या लगा हाय उन पर, हाय उन पर। खुदा ऐसा कह रहा है जैसे एक श्राप देना मांग रहा हो, जैसे खुदा कंडम करना मांग रहा हो, जैसे खुदा ऐसे इंसान को लाइक ना करना मांग रहा हो, जैसे खुदा इससे दूर हटाना मांग रहा है। हटाओ इसे। क्या लगा हाय इन पर जो अपने घर को अन्याय के लाभ से लोभी है।
सुनिएगा, क्यों अन्याय का लाभ? कहने लगा ताकि वो अपना घोंसला ऊंचे पर बनाकर विपत्ति से बच सके। आप अन्याय से लाभ कमाते किस लिए? आप उल्टे सीधे आंकड़ों से बस अपना फायदा सोचते किस लिए? ताकि मुसीबत में बच सके। खुदा कह रहा है मुसीबत में ही बर्बाद कर दूंगा। कह रहा है जब मैं न्याय प्रकट करने पर आऊंगा तब तुम स्थिर ना रह सकोगे, है ना। अन्याय का लाभ आपने इसीलिए तो कमाया ताकि विपत्ति के दिनों में आपके पास रह सके, मुसीबत के समय में आप उनसे स्थिर हो सको। खुदा बाप कह रहा है जब तुम कमा करके अपने घर में लाओगे तब मैं उसे उड़ा दूंगा, जो कुछ बचा करके लाओगे मैं उसे उड़ा दूंगा। और इसलिए अन्याय से लाभ के लोभियों से बातें करना मांग रहा हूं। तुम्हारा पिता तो ऐसा नहीं था, तुम्हारा स्वर्गीय बाप तो ऐसा नहीं था, पर तुम सिर्फ अपने ही लाभ के बारे में सोचते, उसके लिए चाहे अन्याय करना पड़ जाए। खुदा अपने लोगों से बातें करना मांग रहा है। आप कहीं लोभी टाइप के आदमी तो नहीं है, लोभी और डींग मारो से खुदा को घृणा आती है। आप इस तरीके के लाभ या लालची आदमी तो नहीं है जो सिर्फ अपना ही फायदा ढूंढते हो, अपने ही फायदा, किसी भी तरीके से बस मेरा फायदा होना चाहिए। नहीं नहीं, आप परिवार में बनाए गए हैं, परिवार का फायदा देखिए। आप समाज में रखे गए, समाज का फायदा देखिए। आप दीन और दरिद्र के सामने से गुजरे हैं, आप उनका फायदा देखिए। एक दिन पतरस और यूहन्ना एक दुखी आदमी के सामने से निकले और उनके पास भी उसके लिए करने को कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने वो जो काम कर सकते थे वो उन्होंने करा। क्यों? क्योंकि खुदा उनको उनका गुजर उन राहों पर कर रहा है जहां पर दीन और दरिद्र व्यक्ति बैठे हैं, जहां पे दुखी लोग बैठे। क्या पता आप उन राहों से जाते हो जहां पर दुखी लोग आपको दिखाई देते हो। आप लालची होकर के अपने पर्स का पैसा बचा मत लीजिएगा। अपनी अच्छी सेहत को कहीं ऐसा ना हो आप इस्तेमाल करने से रुक जाए, कहीं ऐसा ना हो आप अपने बहुत सारे, आपको कई बार घर में बचा हुआ खाना फेंकना अच्छा लग जाता है बनिस्बत इसके कि किसी को खिला दे, है ना। आप अपने लाभ के लिए कई बार ये बचे हुए खाने को फेंकिए मत। फेंक करके चील कबूल हो सकता है खा लेंगे, लेकिन अगर वही साफ खाना बचा हुआ तुमने किसी को खिला दिया होता तो शायद आसमान के खुदा की बरकत आ गई होती। तुम्हारे को बहुत बढ़िया लगता है जब तुम्हारा घर नए नए कपड़ों से तुम्हारी अलमारियां भरी रहती हैं। हाँ, बहुत अच्छी लगती है। साल में 365 से ज्यादा होंगी शायद, हो सकता है इनको आप पूरे तरीके से पहन भी ना पाते हो, लेकिन आपको रखे उनको खराब कर देना अच्छा लगता है, लेकिन किसी को आपको देना अच्छा नहीं लगता, है ना। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं कुछ स्त्रियों की चर्चा करता हूं। जब स्त्रियों का क्रिश्चियनिटी के अंदर हम लोग के अंदर एक प्रथा सी चली आती है कि जब हमारी शादी हो जाती है, कई सालों के बाद खानदान में किसी और की शादी हो जाती है, तो वो एक दूसरे का लड़की दुल्हन जो है वो एक दूसरे की गाउन ले लेती है। लेकिन कई स्त्रियों का ऐसा स्वभाव बन जाता है, नहीं ये तो मेरी गाउन है। अरे भाई, तुम्हारी गाउन है, तुम पहनी थी तो दुल्हन बन गई थी, किसी और के घर में आई थी, खूबसूरत लग रही थी, राजकुमारी सी लग रही थी बिल्कुल एकदम, उसको पहन करके बहुत तुम्हारा पति तुम पर मोहित हो गया था, है ना। समाज ने तुम्हें बरकत दी थी, तुम खूबसूरत लग रही थी। आज मौका किसी और का आया है, आज अपने वस्त्र उतार करके उसे दे दो ताकि वो भी खूबसूरत दिख सके, ताकि उसको भी बरकत मिल सके, ताकि उसकी फोटोग्राफ भी अच्छी आ सके, ताकि उसका पति भी उस पर मोहित हो सके। दे दो ना। नहीं, ये तो मेरे विवाह के कपड़े हैं, मैं तो इनको संभाल के जब तक जीऊंगी तब तक उनको रखूंगी। अरे भैया, क्या करोगे इनको पहन करके? क्या मतलब शॉपिंग करने जाओगी या इनको पहन करके किसी रेस्टोरेंट में जाओगे? नहीं, 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे, 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। कई लोगों का इतना गंदा स्वभाव, इतनी गंदी सोच के होते कि बस नहीं, ये मेरे कपड़े हैं। ना, अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी फोटोज अच्छी बनाने के लिए अपने कपड़े शेयर नहीं करते, अपनी चीजें शेयर नहीं करते। अपने फायदे मत देखो कि आपके लोग तारीफ कर सकें, जब 4 लोगों में खड़े हो सके, वो क्या कपड़े हैं भाई। हाँ, 5 साल के बाद इस शर्ट को अलमारी में से निकाल करके पहना है। 5 साल तक किसी को नहीं पहनने दिया, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। कैसे से हो तुम? किस तरीके के हो तुम? अपने बारे में सोचते रहते हो, अपने तरीके से। आज आपको अच्छा लग रहा होगा ये वाली बात सुन करके। आपको पता है, ये जो अपना सोचते हो ना, कई बार न्याय से नहीं सोच पाते, पूरे जजमेंटल होकर के सोचा करिए। बहुत सी बातों के लिए आप बहुत अच्छे जजमेंटल हैं, तो
ये भी तो देखा करिए कि ये जो फायदा मिल रहा है ये न्याय का है कि न्याय का है। ये जो फायदे की बात मैं कर रहा हूँ ये न्याय से कर रहा हूँ कि अन्याय से कर रहा हूँ। और लिखा है हाय ऊपर जो न्याय के लाभ से अपने आप को बनाते हो, अपने आप को तैयार करते हो। तुम इसलिए कर रहे हो ताकि मुसीबत के समय में बच सको, ताकि तुम ऐसा घोंसला बना सको जो ऊंचे पर हो। जब आप लोभ फायदे का बात सोचे ना तो थोड़ा सा जजमेंटल हो जाया करिए, थोड़ा सा रुक जाया करिए और सोचा करिए कि न्याय से कर रहा हूं ये वाली बात कि अन्याय से कर रहा हूं। मैं चाहता हूं विश्वासियों के घर मेहनत की कमाई से लाभ कमाए, मेहनत करके लाभ उठाए, ईमानदारी और वफादारी से लाभ कमाए। एक आयत और निकाले। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हृदय से बातें कर रहा है। और लेवी व्यवस्था निकाले और उसका 25 अध्याय और उसका 37वां पद। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 25 अध्याय और 37वां पद। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहने लगा फिर यदि कोई तेरा भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस खाने योग्य हो जाए। कहने लगा कहीं तेरा 25 अध्याय और उसका 35वें पद पढ़ रहा हूं। कहने लगा फिर यदि कोई तेरा भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस खाने के योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना। कहने लगा तू उसको संभालना। फिर 37वें पद को पढ़िएगा, तू उसको ब्याज पर रुपया ना देना। सुनिएगा, जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते वो ब्याज पर रुपया चलाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कई बार वो भी ब्याज पर रुपया चलाते हैं। आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखे ऐसे वाले लोग जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की इबादत करते हैं, उनको भी ब्याज लेना बहुत अच्छा लगता है ना। और ब्याज लेना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको लगता है कि बहुत से लोगों के पास इसी तरीके से धन बढ़ता चला जाता है ना। तो खुदा कह रहा है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति तुझे दिखाई दे जिस पर तू तरस खा सके तो कहने लगा कि तू उसको संभालना, परंतु उसको 37वें पद में लिखा है तू उसको रुपया ब्याज पर ना देना, ना उसको भोजन वस्तु, ना उसको खाने पीने की चीजें लाभ के लालच से देना। लाभ का लालच, फायदे का सौदा। अरे भैया इसको खाना खिला दो, पूरी जिंदगी हमारा एहसानमंद रहेगा। कई लोग एक दूसरे को खाना खिला देते हैं, अपने घर में मुसीबत के समय पे रख लेते हैं और पूरी जिंदगी उनको एहसान जताते रहते हैं। मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, एहसान जताने के लिए दया मत करिएगा, एहसान जताने के लिए तरस मत खाइएगा, एहसान जताने के लिए किसी को खाना मत खिलाइएगा, एहसान जताने के लिए किसी को रुपया मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि तू कई बार ये जो काम कर रहा है अपने फायदे के लिए कर रहा है। तो खुदा कह रहा है अगरचे तेरा भाई कंगाल हो और तू उस पर तरस खाने के योग्य उसकी हालत हो जाए तो तू उसको संभाल लेना। लिखा है जो दीन पर अनुग्रह करता है वो खुदा को उधार देता है। खुदा उसकी बातों को देखता है। तू दीन को इस तरीके से ना संभालना। क्या लगा, दीन को तू जब कम अनुग्रह करे तो अपने फायदे का सोच करके उस पर अनुग्रह मत करना, लेकिन उसको संभालने के लिए अनुग्रह करना, ताकि वो गवाही दे सके कि आसमान के खुदा ने इस अजीज को मेरे ऊपर ठहराया ताकि मुझ पर दया हो सके। वो एहसान नहीं होना चाहिए, वो आपकी बड़ाई का कारण नहीं बनना चाहिए, वो आसमान के खुदा के जलाल का वसीला बनना चाहिए, ताकि ये दीन और दरिद्र और ये कंगाल व्यक्ति एक दिन कहे कि आसमान के खुदा ने मेरे आका को या मेरे भाई को बहुत बरकत दी है। वो आसमान के खुदा के जलाल के लिए करना, ये ना करना कि उससे तुझे लाभ मिल सके। तो किसी गरीब को खाना खिला रहा है, तो किसी गरीब को अपने घर रख रहा है, तो किसी गरीब के ऊपर दया कर रहा है, किसी को पैसे दे रहा है, अपने फायदे के लिए मत करना। तेरा दान आसमान के खुदा की रूह से भरा हो, तेरी उदारता आसमान के खुदा की रूह से भरी हो। एहसानमंद कोई रह सके इस कारण किसी के लिए काम मत करना, लेकिन खुदा को जलाल मिल सके इसके लिए काम करना। क्यों? क्योंकि तेरा पिता जो ऐसा था कि वो दीन और दरिद्र का न्याय चुकाता था, वो खाता पीता और सुख से रहता था, लेकिन तू ऐसा नहीं है। खुदा बाप आपके एक अच्छे पवित्र कैरेक्टर को बनाना मांग रहा है। खुदा बाप कह रहा है आपकी गिविंग के अंदर खुदा के स्पिरिट नजर आए, परमेश्वर की आत्मा नजर आने पाए। तुम्हारी गिविंग इस तरीके की हो कि आसमान का खुदा
तुम्हारे को और ब्लेस करता चला जाए। लेकिन जब तुम अपने लाभ के लिए अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हो तो ये खुदा को अच्छा नहीं लगता। सुनिएगा, नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 8वां पद। अब अपने मैसेज को खत्म करने की राह पर हूं, आगे चल रहे हैं ताकि इस मैसेज को खत्म करा जा सके या आपको इस मैसेज से समझाया जा सके। नीति वचन की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़िएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, कहने लगा कि 8वां पद, अन्याय के बड़े लाभ से, अन्याय से बहुत बड़ा लाभ होता है, ध्यान रखिएगा। ये लिखा है, अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना, न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। अन्याय से आप बड़ा फायदा उठाएं, इससे अच्छा तो खुदा के अच्छे न्याय में रह करके थोड़ा सा फायदा उठा लो। बहुत फायदे का सौदा होगा, ये बहुत फायदे का सौदा होगा। सब चीजें अच्छी तो है परंतु लाभ की नहीं। बाइबल में लिखा है सब चीजें अच्छी हैं परंतु लाभ की नहीं है। और इसलिए तुम ये मत सोचना कि अन्याय से भी अगर फायदा मिल रहा है तो बहुत काम आएगा। नहीं 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 नहीं, कुछ काम नहीं आएगा। खुदा की निगाह में आप नीचे स्तर पर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा फायदा ज्यादा अच्छा है। जल्दी से निकाल करके पढ़े और फिर दुआ करेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 36वां पद। भजन संहिता 119 अध्याय और 36वां पद। यहाँ पर एक ऐसे शख्स के लिए बातें कर रहा हूं जिसका नाम दाऊद है और इसने बहुत अच्छी दुआ खुदा के हुजूर करी और कहने लगा, इसके दुआ का टाइटल है समझ के लिए प्रार्थना, विजडम के लिए प्रार्थना, एक्नॉलेजमेंट के लिए प्रार्थना, है ना। और खुदा का खादिम, खुदा का बंदा खुदा के पास जा रहा है और एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसी समझ मांग रहा है। और समझ की प्रार्थना सुनिएगा, आपकी बाइबल के ऊपर इसका टाइटल लिखा होगा 33वें अध्याय के ऊपर। मेरी बाइबल में लिखा है 33वें अध्याय के ऊपर समझ के लिए प्रार्थना। और फिर 36वें पद में इसकी दुआ सुनिएगा। कहने लगा, हे मेरे मन को लोभ की ओर नहीं परंतु चितौनियों की ओर फेर दे। मेरे दिल को फायदे की चीजों के लिए नहीं, लेकिन एक काम कर, लोभी बनने के लिए मेरे मन को तैयार मत कर, लेकिन अपनी आज्ञाओं का पालन करने, अपने वचन पर मनन करने के लिए मेरे मन को तैयार कर। मैं भी आज ये दुआ करना मांग रहा हूं कि आपका मन लोभी ना बने, लालची ना बने, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली स्पिरिट में काम ना करो, लेकिन आपका मन खुदा के कलाम में होकर के काम करने वाला बन जाए। खुदा के कलाम के तरीके से आपका स्वभाव बन जाए, आपकी सोच बन जाए। ये कहावत आपके लिए ना कहिए कि इसका बाप तो ऐसा नहीं था, ये ऐसा है। नहीं, इसका बाप लोभी नहीं था, इसका बाप लालची नहीं था, इसका बाप अपने फायदे के लिए काम नहीं करता था, वो दूसरों के लिए करता था, वो दूसरों के लिए जीता था और अपने अंदर भी सुख से रहता था। ये तुम्हारा कैरेक्टर खुदा के सामने और लोगों के सामने होना चाहिए। इसलिए दाऊद ने कहा, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं परंतु तेरी चितौनियों की ओर फेर दे। मैं शायद आपसे कहना मांग रहा हूँ, आप भी यही दुआ करिए कि मेरे मन को लोभ की ओर मत, लोभी मत बना मुझे, लेकिन तेरी आज्ञा के मुताबिक जी सकूं, काम कर सकूं, ऐसा हृदय बना। आइए मिलकर के अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। प्यारे खुदावन, जैसी दाऊद ने दुआ करी, तेरी हमदो सिताइश और बड़ाई करते हुए वैसे हम भी दुआ करते हैं कि हमारे मन को लोभ की ओर नहीं, हमारे मन को सिर्फ अपने लाभ की ओर नहीं, हमारे मन को अन्याय के लाभ की ओर नहीं, हमारे मन को प्रभु ऐसा मत बनाना जो अपने फायदे के लिए लाभ के काम को कर सके। नहीं प्रभु, ऐसा मत बनाना, लेकिन तेरी चितौनियों में होकर के काम कर सके, तेरे वचन में होकर के काम कर सके। ऐसे मन को हम धन्यवाद करते हैं कि तू ऐसे ऐसे टॉपिक पर भी अपने वचन की शिक्षा से हमें शिक्षित करता है, ताकि हम अन्याय से लोभ ना कमा सके, लेकिन न्याय से थोड़ा ही फायदा कमाए, लेकिन अच्छा कमाए, सुकून से रह सके, बरकत से रह सके और दूसरे लोग हमें देख करके कह सके, आसमान के खुदा ने इनको बहुत बरकत दी है। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ
अपने फायदे के लिए ना जी सके, लेकिन हमारी जिंदगी से और तेरी दी हुई बरकतों से बहुतों का फायदा हो सके, ऐसी बरकत हमें दे और हम बहुतों के लिए भलाई कर सकें तेरे वचन को मान करके प्रभु, और सिर्फ उसमें हमारी बड़ाई ना हो लेकिन तेरे नाम को जलाल मिल सके प्रभु। ऐसी हमारी जिंदगी को बना दे प्रभु। तेरे हाथों में कलीसिया को और सब दर्शकों को सौंपते हैं, इसी मेंटलिटी से, इसी स्वभाव से, इसी आत्मा से भर दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुना। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आपको इस गुजरे हफ्ते में संभाला है, बरकत दी है और आपका हाथ, आप एक उदार प्राणी के रूप में कलीसिया में बने हैं या हमारे दर्शक के रूप में बने हैं। प्रभु आपको आपकी उदारता के कारण बहुत ऐसी आशीष दे। हमारी दुआएं स्क्रीन पे हमारा बैंक की डिटेल आ रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मिनिस्ट्री को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें तो आप अपने हदिया नजरानों को, अपनी दहेगी को अकाउंट में सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, आप इस पर भी अपने गूगल पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू आप अपने दहेगी को, अपने ऑफरिंग्स को भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे एक निवेदन भी करेंगे कि आप दुआ करें कि सब प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर रिहाई बख्शे और परमेश्वर कलीसिया को दोबारा से तैयार करे, कोई अच्छी जगह हमें प्रोवाइड होने पाए ताकि हम आने वाले समय के अंदर कलीसिया की शुरुआत कर सकें और एक साथ मिलकर के गैदर होकर के आराधना कर सकें। आपके दिए हुए दान के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज तक आप मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं, उसके लिए भी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप आपको आपके बिजनेस में बरकत दे, आपके घर में बरकत दे, आपके खत्ते भरे और पूरे रहें और किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। आसमान का खुदा आपको छू करके बरकत देने पाए। आइए मिलकर के एक साथ कुछ बीमारों को परमेश्वर की हुजूर लेकर के जाएंगे और उनके लिए परमेश्वर की दया को और परमेश्वर की शिफा को मांगेंगे। सिस्टर ट्रेसी रंगा के लिए आप लोगों ने गुजरे दिनों दुआ करी है और प्रार्थना करें परमेश्वर ताकि उन्हें छुए और मुकम्मल शिफा दे। गुजरे दिनों उनकी शुगर हाई रही, वो हॉस्पिटल से घर पर हैं। चाहे दुआ करें कि परमेश्वर उनको छू करके पूरी तंदुरुस्ती में बना करके रखे और शिफा दे। और दुआ करेंगे सिस्टर जोसिंता के लिए जो कि मेरी सासू माँ भी है, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें छुए और मुकम्मल शिफा दे। डॉक्टर ने गुजरे दिनों टाइफाइड बताया है, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की शिफा उन्हें प्रभु जल्दी से जल्दी चंगाई दे। दुआ करेंगे बदर छोटे बच्चे समर के लिए और बदर मती के लिए जिन्हें गुजरे दिनों डॉक्टर ने कमजोरी में बताया है। दुआ करें प्रभु छू करके उन्हें चंगा करने पाए। परमेश्वर अपने लोगों पर तरस खाए, परमेश्वर अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाए और परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई दे, बरकत दे और बहुत ऐसी खुशियां दे। दुआ करेंगे एक जवान के लिए, जॉय के लिए जो गुजरे दिनों बीमार रहा, कमजोरी में रहा, प्रभु उसको मुकम्मल तरीके से शिफा दे, उनका घर परमेश्वर की बरकतों से भरा रहे। आइए मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हम एक गमज़दा परिवार को, सिस्टर बिमला जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और ये हमारे भाई उत्कर्ष की मिम साहब की ताई थी, उनके लिए दुआ करें इस गमज़दा परिवार के लिए कि प्रभु ने छुए और अपनी बरकतों में इस खानदान को बना करके रखे। आइए मिलकर के दुआ करें और साथ ही साथ दुआ करेंगे भाई एमी के लिए जिनको परमेश्वर ने गुजरे हफ्ते में, मतलब जो हफ्ता बीता है उसमें उनको नया साल दिया है, उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपके पास भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9717241615 पर हमें मैसेज लिख करके बता सकते हैं ताकि हम इस ऑनलाइन आराधना में आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आइए मिलकर के प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी इस समय दुआ करते हैं सिस्टर ट्रेसी रंगा के लिए, सिस्टर जोसिंता के लिए, प्रभु मदर मती के लिए, छोटे बच्चे समर के लिए, प्रभु दुआ करते हैं जॉय के लिए। प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर की इन सब बीमारों को आपके हुजूर लेकर के आते हैं। प्रभु मैं चाहता हूँ खुदा यीशु मसीह शुगर नॉर्मल हो जाने पाए, टाइफाइड खत्म हो जाने पाए। प्रभु जो डॉक्टर ने कमजोरी बताई है वो जाती रहे। परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ खुदा यीशु मसीह कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी में, खुदा यीशु मसीह किसी भी तरीके की कमजोरी में ना रहने पाए। जो लोग विश्वास से प्रार्थना के निवेदन भेज रहे हैं वो सामर्थ की
अनुग्रह के साथ आपके द्वारा छुए जाए प्रभु, और चंगाई आने पाए और मुकम्मल शिफा हो जाने पाए प्रभु। आने वाले समय में सुने कि आपने किस तरीके से शुगर को नॉर्मल करा है, किस तरीके से टाइफाइड को खत्म करा है, किस तरीके से डॉक्टर की बताई बीमारी से लोगों को चंगाई दी है, किस तरीके से प्रभु आप अपने लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं प्रभु। जो बीमारियों के भय में है, जो कमजोरियों में, जो किसी भी तरीके के बंधन में, यीशु नासरी के सामर्थी नाम में हम मौजे के काम देखने पाए कि हमारा परमेश्वर छू करके अपने लोगों को चंगाई दे रहा है प्रभु। हम दुआ करते हैं सिस्टर बिमला के परिवार के लिए, जो कि खुदा यीशु मसीह सिस्टर बिमला जो कि इस समय जिनकी रूह आपके गले में सुरक्षित है प्रभु, चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके उनके खानदान को छुए और आशीषित करें प्रभु, ताकि वो खानदान एकदम से उबारा जाए परमेश्वर, आपके वचन से आशीषित होने पाए और आपकी आशीष आत्मा की सहायता और शांति उन्हें मिलने पाए प्रभु। चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके छुएं और बड़ी बरकत दें। प्यारे खुदा यीशु मसीह में दुआ करता हूँ बदर रहमी के लिए, जिनको आपने एक नया साल दिया है परमेश्वर, जो इस समय अपने परिवार से दूर शहर में अपने ऑफिस की साइड पर है प्रभु, चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके छुए, उन्हें बड़ी बरकत दें इस साल में प्रभु। आपकी सेहत, आपकी खुशी, आपकी कलाम की भरपूरी और आपके अनुग्रह की जिंदगी प्रभु ने मिलने पाए परमेश्वर। आने वाले समय में सुन सके कि परमेश्वर अपने लोगों पर दया कर रहा है, हम सुन सके कि अपने लोगों पर परमेश्वर तरस खा रहा है, हम सुन सके कि अपने लोगों को परमेश्वर खुशियां दे रहा है, हम सुन सके कि परमेश्वर अपने लोगों से वचन से बातें कर रहा है, अपने गीतों में आनंदित कर रहा है, और लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आपकी रूह से भरे जाए, आशीषित होने पाए प्रभु। ये साल प्रभु आपके बड़े मौजों का और बड़े अनुग्रह का साल रहने पाए परमेश्वर, और आपकी बड़ी बड़ाई इस साल में होने पाए परमेश्वर। खुदा यीशु मसीह में दुआ करता हूँ, अगर कोई अपनी जॉब की समस्या को फेस कर रहा है, अगर किसी के यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है प्रभु, अगर किसी को खुदा यीशु मसीह आज के समय के दौरान परमेश्वर कमजोरियां फेस कर रहे हैं प्रभु, चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके, जब दर्शक देख रहे हैं और प्रार्थना में सम्मिलित होकर के प्रभु, जब तेरा वचन उनके कानों में जा रहा है प्रभु, जब प्रार्थना में सम्मिलित होकर के वो दुआएं कर रहे हैं, तो प्रभु चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके इसी जगह से छू लीजिए और चंगाई दे दीजिए। जो बंधन में वो छुड़ाए जाए परमेश्वर, जो कमजोरी में है वो सेहतमंद हो जाने पाए प्रभु, जो दुख में है वो आनंद में बदल जाने पाए परमेश्वर, और एक बड़ी गवाही हम सुन सके कि परमेश्वर अपने लोगों को बरकत दे रहा है प्रभु। मैं दुआ करता हूँ अपनी बेटी मीठी के लिए प्रभु, जो जिसके हाथों में एलर्जी है प्रभु, चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके छू लीजिए और चंगाई दे दीजिए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने लोगों को शिफा दे रहे हैं, अपने लोगों को आशीष दे रहे हैं, आप अपने लोगों के लिए खड़े हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर के पास है जो दुहाई को सुनता है, जो दुआओं का सुनने वाला है और अपने लोगों को बरकतें देता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे इस पेज के लिए परमेश्वर, मिशन एनलाइटन मिनिस्ट्री के पेज के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ करके प्रभु आपकी आशीष को ग्रहण करते हैं। मैं दुआ करता हूँ ये पेज, ये आराधना, ये ऑनलाइन आराधना बहुतों की छुड़ौती का कारण बनने पाए, बहुतों को आप में, आपके अंदर बढ़ाने का कारण बनने पाए, आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए प्रभु। चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा सबको छुए और आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ बहुत शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और ज़माने के हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल आबाद तक बनी रहे, आमीन।